क्या आपके यहाँ हुआ है, क्या मामला है? अपना परिचय देते हुए पूरा मामला होता देखिए, मेरा नाम अरुण पांडे है। स्वर्गीय विजय बहादुर पांडे का सबसे छोटा पुत्र हूँ और इसी मकान में निवास भी करता हूँ। यहाँ मेरी एजेड माता जी हैं, वो भी निवास करती हैं। मेरी पत्नी, 2 नाबालिग बेटियाँ भी निवास करती हैं। मैं अपने काम के सिलसिले से इलाहाबाद उच्च न्यायालय आता जाता रहता हूँ। 1 तारीख को यहाँ लगभग दोपहर के 1:30 बजे एक मेरे सहयोगी ने, मैं ऊपर जब आराम कर रहा था उस समय आकर बताया कि कुछ लोग हथौड़े और बल्लम, रॉड ये सब लेकर और हम लोगों की बाउंड्री वाल जो बरसों पुरानी है, 20 साल 40 साल पुरानी, सारी 40 साल 40 साल पुरानी है, उसको क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। इस पे मैं तुरंत ऊपर से उतर के आया। उन लोगों का एक्शन देख के थोड़ा घबरा भी गया कि ये कौन से लोग हैं। उन लोगों को रोकना चाहा, बात करना चाहा, वो लोग मारपीट पे उतारू हो गए तत्काल। और इस छीना झपटी में और उनकी संख्या बल देख के मुझे भी जीवन का भय प्रतीत हुआ। इस छीना झपटी में मेरी हाथ की ब्रेसलेट गिर गई, जिसको एक काला चश्मा पहना व्यक्ति था जो वीडियो में दिख रहा है, वो उठा लिया और उठा के एक ही आदमी को मैं पहचानता हूँ उसमें से, केवल देवेंद्र मिश्रा। बाकी लोगों को मैं ट्रेस कर रहा हूँ धीरे धीरे कौन से लोग आए थे। तो देवेंद्र मिश्रा को दे दिया। फिर हम लोग जब देखे कि ये आमादा है, ये मारपीट या कुछ गंभीर घटना कारित कर सकते हैं, तो मैं सीधा अपनी बाउंड्री के अंदर आ गया। मैंने अपना गेट लगा लिया और हम लोगों ने मोबाइल से वीडियो बनानी शुरू की। मेरी पत्नी ने 112 पे तुरंत कंप्लेन करी। मैंने भी एसपी साहब को, जो मऊ के पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, उनको फ़ोन किया। उनको फ़ोन करके पूरे सूचना का संदर्भ दिया। उनको बताया कि ये लोग कोई जो है गुंडे माफिया, भू माफिया टाइप के लोग दिख रहे हैं। इनके एक्ट उसी तरीके के हैं, गालियां दे रहे थे और जान से मारने को आमादा थे। एसपी साहब ने इसका संज्ञान लेते हुए कंसर्न कोतवाली को फ़ोन किया। मैंने भी कंसर्न कोतवाली को फ़ोन किया और मुझे लगता है कि उसके कोई 15 या 20 मिनट बाद यहाँ पे फोर्स आनी शुरू हो गई। फोर्स आने के बाद हम लोगों को भी थोड़ा सा जो है वो बल मिला। हम लोग बाहर गए कि भाई आखिर किन कारणों से आप ये बाउंड्री और ये सब चीज़ें तोड़ते जा रहे हैं, जिसका उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं था। पुलिस को देखते ही वो सारे लोग, क्योंकि पुलिस भी संख्या में ज़्यादा नहीं थी, सारहू के भी एक खान साहब आए हुए थे और 112 से सिर्फ 2 लोग आए हुए थे, एक इंस्पेक्टर और एक कोई कांस्टेबल। तो वो लोग भी 20-25 की संख्या में थे जो भाग गए। जाते वक्त पुलिस ने ये भी हिदायत किया था उन लोगों को कि आप लोग कोतवाली आइए और क्या प्रकरण है पूरा बताइए। मैं तकरीबन 2:30 बजे कोतवाली पहुंच गया। 2:30 बजे से 4 बजे तक मैं कोतवाली में ही था। इस बीच में लिख के थानाध्यक्ष महोदय को सुपुर्द करी। थानाध्यक्ष महोदय ने उस पर नोटिंग करी कि यदि कोई न्यायालयी या सरकारी आदेश न हो तो ये बाउंड्री तोड़ने वालों पे तत्काल जो संबंधित धाराएं हैं उसमें FIR दर्ज की जाए। उसके बाद नेक्स्ट डे पुलिस फिर आई थी 2 तारीख को सुबह। एक लेखपाल जो हल्के के लेखपाल हैं, उनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, और जो इसके आईओ, संभवतः होने वाले आईओ हैं, खान साहब, इसरार खान, इरशाद खान हैं, तो वो आए और उन्होंने एक वो पुलिस ऐप पे जो वीडियो वगैरह होता है वो बनाया। मैंने रात में अपनी बाउंड्री 1 और 2 की रात में अपनी बाउंड्री, चूँकि जानवरों से या चोरों से इन सब का खतरा था, तो मैंने अपनी बाउंड्री रिकन्स्ट्रक्ट करा ली, जो अभी भी पूरी कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाई है, क्योंकि जल्दी जल्दी में मैंने बनवाई थी, तो पूरी अच्छी से फिनिशिंग के तौर पे ख़त्म नहीं हो पाई है। उसको बाद में कराऊंगा, लेकिन वो देखने से अभी आपका विवाद किससे है? ये कौन लोग थे जो दीवार को तोड़े? ये एक मुझे नवंबर 25 में एक एप्लीकेशन के लिए यहाँ के जो CRO महोदय हैं दिनेश जी, उन्होंने फ़ोन किया था कि आपका कोई किसी से विवाद है क्या लैंड का। मैंने कहा नहीं, हम लोगों का तो कहीं कोई विवाद नहीं चल रहा है इस तरीके का। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि मैं उनके ऑफिस जाऊँ। मैं गया तो उन्होंने 3 पेज की वो एप्लीकेशन जो मैंने आप लोगों को दिखाई है वो दिया। तो वो किसी दूसरे गांव का, दूसरे मौजा, दूसरी तहसील का
कागज़ दिखा रहे थे। मोहम्मदाबाद में मेरी जानकारी में मेरे पिताजी का, मेरा या मेरे परिवार के किसी आदमी का कोई ज़मीन ना है, ना ही कोई डिस्प्यूट है। तो उसका जवाब मैंने बना के उनको दे दिया था। मुझे लगता है बात ख़त्म हो गई थी, लेकिन ये आदमी वही है, प्रार्थी वही है जो उस समय भी था। क्या नाम है और कौन लोग हैं? ये देवेंद्र मिश्रा करके हैं, जो हल्दरपुर से आगे कहीं के रहने वाले हैं। इनका कोई कोल्ड स्टोरेज वगैरह है, और